बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 16 और 15 से विभाजित होने के नियम। तो बच्चों, पिछले हम लोग कई वीडियो में जो है 2 से लेकर 15 तक के सभी संख्याओं के विभाजित होने के नियम को देख चुके हैं। अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे 16 से विभाजित होने के नियम। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग जो है 4 और 8 से विभाजित होने के नियमों को याद करेंगे, जिसमें था पहले 4 का कि किसी दी गई संख्या के इकाई और दाईं अंकों से बनी संख्या, मतलब कि अंत के 2 अंक को से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो, ठीक है, यानी कि किसी दी गई संख्या के इकाई और दाईं अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो वो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई संख्या दी गई है तो इस संख्या में यदि इकाई और दाईं अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होता है तो वो पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित होगा, ठीक है। और 8 का नियम क्या था? यदि 8 का नियम में ऐसा था, यदि कोई दी गई संख्या का इकाई दाईं और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो, यदि ये संख्या 8 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगा। तो बच्चों, ये था 4 का नियम और ये था 8 का नियम, ठीक है। तो बच्चों, 16 का नियम भी जो है 4 और 8 से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। उसमें 4 वाला में 2 अंक अगर भाग लग जाए तो पूरा संख्या भाग लगेगा, और 8 वाला में अंत के 3 अंक अगर भाग लगता है तो वो पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित होगा। सेम बच्चों, 16 वाला में क्या होगा? किसी दी गई संख्या, अगर मैं लूँ यहाँ पर एक संख्या 3 4 1 9 2 0, ये संख्या अगर लूँ, इसमें क्या करना है? इसमें 2 और 3 था तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 अंक हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक, दाएं का अंक, सैकड़ा का अंक और हज़ार के अंक। तो इसमें 4 अंक चाहिए दाईं ओर से, ठीक है बच्चों। तो ये संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये पूरा संख्या जो है 16 से विभाजित हो जाएगा। सॉरी बच्चों, इसमें अगर ये चारों संख्या 16 से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो ये संख्या अगर 16 से पूरा विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या जो है 16 से विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोग जो है भाग दे के देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग 19 को भाग देंगे, 1920 को देखो, इसमें अगर हम लोग 16 से भाग देंगे तो ये पहले एक बार में जाएगा 16, बचेगा इसमें 3 तो हो जाएगा 32, 16 दूना 32 कट जाएगा और लास्ट में बचता है 0, तो ये 0 यहाँ पे, यानी कि 1920 जो है 16 से पूरा भाग लग जाता है। और ऐसे सिचुएशन में तो ये पूरा संख्या 16 से भाग लग जाएगा। तो बच्चों, इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग खुद से ले सकते हैं। और कोई संख्या अगर आप लोग को मिले जिसका 4 अंक भाग लग जाता है 16 से, लेकिन पूरा संख्या 16 से भाग नहीं लगता है, तो वो नंबर जो है बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब जो है हम लोग देखेंगे 17 से विभाजित होने के नियम, ठीक है। और 17 से विभाजित होने के नियम क्या है? देखो, कोई दी गई संख्या, यानी कि हम लोग बच्चों पहले इसका देख सकते हैं और भी कि 16 से जो है ना, इसमें हम कितना अंक का लिए हैं? 3 4 1 2 3 4 5 6 अंक वाला लिए हैं, ठीक है। अगर 2 अंक की बात करेंगे, 3 अंक की बात करेंगे और 4 अंक की बात करेंगे, तो 3 2 3 4 अंक वाले संख्याओं को हम लोग जो है भाग दे के ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि कम से कम 3 अंक तक तो हम लोग को पहाड़ा में याद रहता है, ठीक है। 2 अंक वाला तो पहाड़ा में आ जाता है, 3 अंक वाला भी पहाड़ा में आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं? 4 अंक से ज़्यादा वाला लिए हैं, ठीक है, क्योंकि 3 अंक वाला पहाड़ा में रहता है और 4 अंक वाला हम लोग भागा दे के तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अंक वाला जो भी रहेगा, मान लो कि इसी में अगर इधर और भी संख्या रहे तो इतना बड़ा संख्या है ये, ठीक है, तो इसको तो हम लोग देख के बता नहीं सकते हैं। और पहाड़ा में भी तो ये नहीं आता है किसी का भी, और आता भी होगा तो पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल 4 अंक देखना है। अगर 4 अंक 16 से भाग लगता है तो ये पूरा संख्या जो है 16 से अगर भाग लगता है तो ये पूरा संख्या 16 से भाग लगेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे 17 से विभाजित होने के नियम, ठीक है। पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। अब देखते हैं 17 से विभाजित
होने के नियम। तो बच्चों 17 से विभाजित होने के नियम क्या है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यानी कोई अगर हम लोग को बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसमें 16779 मान लो ये हम लोग का संख्या दिया हुआ है, और अगर कोई संख्या 2 अंक का होगा, 3 अंक का होगा, तो उसको जो है बच्चों हम लोग भाग देकर तुरंत बता सकते हैं। और वैसे भी 3 अंक तक के जो है 17 का टेबल में ही आता है, जैसे 170 10 बार में आता है, ठीक है। और जिसको टेबल आता है तो वो 3 अंक तक बता सकता है कि संख्या जो है 17 से भाग लगता है या नहीं लगता है। लेकिन ये जो है 5 अंक का है, तो 5 अंक का बड़ा संख्या है, इसको हम लोग जो है पहाड़ा पर के बता नहीं सकते हैं कि ये भाग लगता है या नहीं लगता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से बताएंगे, और बिना भाग दिए, अगर भाग देंगे तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ करना क्या है कि 17 से कोई संख्या भाग लगता है नहीं लगता है, तो उसके इकाई के अंकों को 5 से गुना करके शेष बची संख्या से माइनस करना है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है, 9 है, 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 5 45 होगा। और इसमें शेष बची संख्या कितना है, 1677 है, 1677 से माइनस करेंगे 45, तो इसमें कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3, इधर बचेगा 16, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रोसेस। फिर इकाई के अंक को 5 से गुना करना है, तो इसमें क्या होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 होगा, और 163 से माइनस करना है, तो बचेगा कितना, 153 बचेगा। फिर इसमें 3 को 5 से गुना करना है, 5 या 15 होगा, और शेष बची संख्या से माइनस करना है, तो इसमें माइनस हो जाएगा, बचेगा इसमें 0, ठीक है। यानी कि इसमें शेषफल जो है बच्चों 0 बच जाता है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो संख्या है 17 से ये पूरा संख्या विभाजित होगा। यानी कि इसे पहला अगर नंबर देखेंगे 153, और 153 जो है 17 का लाइन में बच्चों 9 बार में आता है, यानी कि 17 9 153 होता है, और 17 जो है 10 बार में 170 होता है, ठीक है। तो 153 जो है 17 से विभाजित होता है, इसलिए इसमें 0 आ गया, और ये संख्या जो है 17 से विभाजित होगा। तो बच्चों इसको हम लोग जो है फ्रेश करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो, यहाँ अगर हम लोग 16 लेंगे, 16 77 9, इसमें 9 को 5 से गुना करना है, तो 9 5 45 होगा, ठीक है। और इसमें शेष बची संख्या कितना है, 16 77 है, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है 45 को, तो बचेगा कितना, इसमें बचेगा 16 3 2, ठीक है। अब इसमें से 2 को, यानी कि 16 32 को में से 2 को अब 5 से गुना करना है, तो कितना होगा, 10। अब 10 से इसको फिर 163 से माइनस करना है, इसमें माइनस करेंगे 10, तो बचेगा 153 बचेगा। और 153 जो है 17 से भाग लगता है, और फिर हम लोग अगर इसी प्रोसेस को दोहराएंगे तो अंत में 0 बचेगा, क्योंकि ये संख्या जो है पूरा 17 से भाग लगता है। तो ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।